हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अपने बायो में यानी जीव विज्ञान में पढ़ेंगे। क्लास 11th में जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, इस चैप्टर का हिंदी वर्जन पढ़ेंगे। यानी कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको भाई इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनके लिए ये वीडियो सारे बनेंगे, अब जो भी बनेंगे कि जिससे कि उनको भी प्रॉब्लम ना हो, वो भी अच्छे तरीके से इसको बायो में जीव विज्ञान को अच्छे तरीके से पढ़ सकें। इसके लिए हमने क्या किया, एक क्लास चलानी फिर से शुरू की, हिंदी मीडियम की क्लास चलानी शुरू की है। इसमें से हम एक दो चैप्टर आगे से पढ़ रहे हैं, यानी पिछले के एक दो चैप्टर हम छोड़ रहे हैं। जैसे कि हमारा जो जीवन पूरा था वो पूरा छोड़ रहे हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी जैविक वर्गीकरण छोड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे चल रहे हैं इसमें पादप जगत पे। ऐसा नहीं, वो सारी भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, वो भी उसकी भी नोट्स आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्या, पादप जगत। यानी अभी तक हम पढ़ रहे थे किंगडम प्लांटिना, उसी का हिंदी वर्जन यानी पादप जगत, ठीक। पादप जगत के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसमें परिचय क्या है इसका, कि सभी जीवों को आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार जीवमंडल के सभी बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषण ससीम केंद्र की उत्पादक एवं स्वपोषी जीवों को पादप जगत के अंतर्गत रखा गया है। यानी ऐसे जीव आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर, यानी जो हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, आधुनिक वर्गीकरण है, उसके आधार पर जो भी जीव, इस पूरे जीव मंडल को वर्गीकृत किया गया भाई आधुनिक तरीके से, कि अब जो भी जीव नए आए हैं उनके आधार पर जितने भी जीव हैं उन सब का वर्गीकरण किया गया है। जिसमें सभी बहुकोशिकीय जीव, जितने भी बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टीसेलुलर होंगे, उसके साथ उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, यानी उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। ससीम केंद्रक पाया जाएगा, यानी यूकैरियोटिक न्यूक्लियस पाया जाएगा, ठीक है। यानी यूकैरियोटिक होंगे वो। उसके साथ साथ उत्पादक होंगे, यानी प्रोड्यूसर कहलाएंगे, उत्पादन करेंगे, हर चीज़ की उत्पादन करेंगे। एवं स्वपोषी जीव होंगे, और वो जीव कैसे होंगे, ऑटोट्रॉफ्स होंगे। स्वपोषी का मतलब अपने बनाए हुए भोजन को ग्रहण करेंगे। जीवों को पादप जगत के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे जीव जो कि ये सब जो भी लक्षण है, इन सब लक्षण से अपने आप उनके अंदर ये सारे लक्षण अगर उपस्थित हैं तो उनको किस में रखा गया, पादप जगत के अंतर्गत रखा गया है। अगली चीज, इस जगत में अब तक लगभग 3.5 लाख जीवों को सम्मिलित किया गया है। यानी जो हमारा पादप जगत है, इसमें अभी तक में लगभग 3.5 लाख जीवों को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद आधुनिक वर्गीकरण कैसे हुआ यह जानिए थोड़ा। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर पादप जगत को निम्न ढंग से विभाजित किया गया, यानी आधुनिक जो वर्गीकरण है उसके आधार पर जो पादप जगत है उनको निम्न तरीके से विभाजित किया गया, जो कि नीचे बनाया गया है। जैसे पादप जगत को क्या किया, सबसे पहले 5 डिवीजन में बांट दिए। किसमें बांटे, 5 डिवीजन में बांटे, ठीक। पहला डिवीजन था थैलोफाइटा, दूसरा था ब्रायोफाइटा, तीसरा था टेरिडोफाइटा, चौथा था अनावृत्तबीजी, और पांचवा क्या था, आवृत्तबीजी, जिसको हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक। उसके बाद फिर आवृत्तबीजी को 2 भाग में और बांट दिए। एक को कहे एक बीजपत्री और दूसरे को कहे द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री यानी मोनोकाटिलिडान और 2 बीजपत्री यानी डाइकाटिलिडान, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे और बताते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो थैलोफाइट्स हैं, इनके जो जनरल कैरेक्टर हैं वो क्या हैं। इस भाग के अंतर्गत मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के शैवाल आते हैं। यानी जो थैलोफाइटा भाग है, डिवीजन है, इसके अंतर्गत भिन्न जो भी मुख्य रूप से इनके अंतर्गत क्या आते हैं, जितने भी शैवाल होते हैं वो सारे शैवाल थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। अगली चीज, थैलोफाइटा का शरीर जड़, तना, पत्तियों में विभाजित नहीं रहता है। यानी जो थैलोफाइटा होते हैं उनमें क्या होता है, उनका शरीर न जड़, उनमें न जड़ आता है ठीक से, न तना होता है, न पत्तियां होती हैं। यानी उनमें न जड़ होंगे, न तने होंगे, न पत्तियां होंगी। इनमें उनका शरीर विभाजित नहीं होता है, ना उनमें जड़ होगी, न तना होगी, न पत्ती होगी, तो कहाँ विभाजन होगा। उसके बाद लेकिन यह एक थैलस के रूप में रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक थैलस जैसे एक कोई भी जैसे एक स्ट्रक्चर बना दीजिए, दिस इज कॉल्ड अ थैलस, ठीक। इसको हम थैलस कह सकते हैं।
ठीक है ना। तो ये एक थैलस के रूप में हमेशा थैलोफाइटा दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इनका नाम भी थैलोफाइटा पड़ा हुआ है। ओके, थैलस की तरीके से दिखने के कारण इनका नाम क्या पड़ा, थैलोफाइटा पड़ा। अगली चीज क्या है कि इसमें संवहनीय ऊतक नहीं पाया जाता, यानी इसमें क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। ये तो क्या हुआ, इसका जो सामान्य लक्षण था, जनरल कैरेक्टर था, वो था। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे एल्गी का जनरल कैरेक्टर, यानी एल्गी इसके अंतर्गत क्या आती है, एल्गी यानी शैवालें आती है इसके अंतर्गत ना, तो शैवाल के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। वो भी थैलोफाइटा का ही, अगर आपसे कोई पूछेगा कि थैलोफाइटा का सामान्य लक्षण क्या होता है, तो आप ये 3 पॉइंट बता सकते हैं। उसके साथ साथ एल्गी के भी कुछ कैरेक्टर जो भी होंगे वो सारे थैलोफाइटा के अंतर्गत आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये इतना है कि ये जितने भी भाग, जो ये भाग है पूरा थैलोफाइटा, उन सब में ये इतनी चीजें समान होंगी, यानी वो चाहे जिस भी क्लास से बिलोंग करे, जिस भी वर्ग से, जिस भी कक्ष से बिलोंग करेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें केवल मतलब क्या है कि थैलोफाइटा के अंतर्गत ये सारे लक्षण, अगर वो थैलोफाइटा ग्रुप से है, अगर थैलोफाइटा भाग से है, तो उसमें ये सारे लक्षण विद्यमान होंगे, सारे लक्षण प्रदर्शित होंगे। नोट कर लीजिए इसको। तो हम बात करें यानी थैलोफाइटा जो हैं, इनके अंतर्गत शैवाल आते हैं, उनके परिचय के बारे में बात करें। ये पादप जगत के सबसे सरल जीव होते हैं, यानी पूरे जो भी पूरा पादप जगत होता है उसमें सबसे सरल जीव कौन होते हैं, सबसे सरल जीव इसमें थैलोफाइटा के अंतर्गत जो शैवाल आते हैं वो होते हैं। अगली चीज, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जो कि क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपने भोजन का निर्माण करते हैं, यानी भोजन बनाएं किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगली चीज, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, यानी जो शैवाल होते हैं उनका जब हम अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। ये प्रायः हरित लवक युक्त, संवहन युक्त, रहित, स्वपोषी होते हैं। ये हमेशा कैसे होंगे, हरित लवक से युक्त होंगे, उसके साथ साथ इनमें संवहन ऊतक रहित होंगे, यानी इनमें संवहन ऊतक नहीं होगा, और स्वपोषी होंगे और अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। अगली चीज, इनका शरीर सुकाय सदृश्य होता है, यानी इनका शरीर थैलस, जो थैलाइड अभी बताए थे हम, थैलस जैसे, उस तरीके से इनका शरीर होता है। ये ताजे जल, समुद्री जल, गर्म जल के झरने, कीचड़ एवं नदी तालाब में पाए जाते हैं। यानी ये कहाँ पाए जाएंगे, ताजे जल भी हो सकते हैं, समुद्री जल भी हो सकते हैं, गर्म जल भी हो सकते हैं, उनके झरनों में, कीचड़ों में, नदी तालाब आदि इन सब में ये पाए जाते हैं। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्राइटोफाइट्स कहते हैं, यानी जो शैवाल बर्फ पर पाए जाते हैं उनको क्राइटोफाइट्स भी कहा जाता है। इनका सामान्य लक्षण देखा जाए तो शैवाल की कोशिकाओं में सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी शैवाल की जो कोशिका होती है उनकी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में जो सेल्यूलोज से बनी उनकी कोशिका भित्ति, यानी जो उनका ऊपरी आवरण होता है कोशिकाओं का, वो किससे बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। अगला पॉइंट, शैवाल में भोज्य पदार्थ का संचय मंड के रूप में होता है, यानी शैवाल में जो भी भोजन स्टोर होता है, जो भी भोजन रखा जाता है, वो भोजन किसके रूप में होता है, मंड के रूप में। मंड को इंग्लिश में स्टार्च कहते हैं। ये अधिकांश जलीय होते हैं, यानी कैसे होते हैं, ये ज़्यादातर जलीय होते हैं, यानी किसी न किसी कैसे न कैसे जल में भी पाए जाते हैं। उसके साथ साथ कुछ शैवाल नमयुक्त स्थानों पर भी पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शैवाल होते हैं जो कि नमीयुक्त स्थान पर भी पाए जाते हैं। इनमें 3 तरह के वर्णक पाए जाते हैं तथा इसी के आधार पर इनका वर्गीकरण भी किया जाता है, यानी इनमें 3 तरीके के वर्णक पाए जाते हैं, इसके आधार पर इनका वर्गीकरण भी किया जाता है। ये वर्णक निम्नवत है। वर्णक में सबसे पहला हरा वर्णक पाया जाता है, फिर लाल वर्णक पाया जाता है और भूरा वर्णक। 3 तरीके के वर्णक इसमें पाए जाते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे इनका वर्गीकरण बताते हैं। आज के लिए बस यही इतना है। चलिए, अब अगर हम बात करें थैलोफाइटा शैवाल के वर्गीकरण की, तो शैवाल का वर्गीकरण हम 3 भागों में इनका विभाजन करते हैं, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी। क्लोरोफाइसी के अंतर्गत लाल हरे युक्त जितने भी शैवाल होते हैं क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आएंगे। लाल लवक युक्त शैवाल जितने भी होंगे वो रोडोफाइसी के अंतर्गत, और भूरे लवक युक्त शैवाल जितने भी होंगे वो फियोफाइसी के अंतर्गत आएंगे। तो ये रहा आपका क्लासिफिकेशन। उसके बाद आज का जो ये टॉपिक था हमारा, यानी शैवाल यानी थैलोफाइट्स जो भी इनका जो सामान्य लक्षण था और जो वर्गीकरण था, ये आपका
पूर्ण रूप से पूरा हो चुका है। अब इसको आप नोट कर लीजिएगा, आप अपने कॉपी में यही चैप्टर लिखना शुरू करिए। उसके बाद हम आगे जैसे होगा हम आगे भी और भी वीडियो बना के डालते रहेंगे। आप परेशान होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। सारे वीडियोज़ आपको हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, इंग्लिश मीडियम तो चल ही रहा है। बाकी अगर इन सब में कोई भी आपको अगर दिक्कत आएगी, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई होगी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।